और नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तहसील चसाना के हल्का पंचायत मल्लीकोट में आज हम पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ लाइव विजुअल आप देख रहे हैं, ये मल्लीकोट पंचायत के लोग हैं। आज इन्होंने टीम मीडिया को अप्रोच किया और जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम मौके पे पहुंची हुई है। हम ये बताना चाहेंगे कि ये लोग आखिर ये जो किस चीज़ के कारण आज टीम मीडिया को अप्रोच किया और किस चीज़ के कारण इनको आज टीम मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार एक साइड दावे कर रही है, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, और दूसरी साइड ये लोग जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं आज मजबूरी कारण इनको टीम मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन एलजी प्रशासन मेरी लाइव को देखते होंगे, इन लोगों की स्टेटमेंट को देखें कि इन लोगों की, इन गरीब लोगों की स्टेटमेंट क्या, और इनके ऊपर नज़र डालें। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो आज किस चीज़ के कारण टीम मीडिया को अप्रोच किए और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहादुर सिंह जुड़े हैं। बातचीत करने के लिए हम इनसे पूरी कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर इनको किस चीज़ के कारण आज टीम मीडिया के सामने बोलना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है उसका तो मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि जो आपने अपना कीमती टाइम को निकालने के बाद आप यहाँ पे पहुँचे और हमारी कुछ चंद बातों को हम उम्मीद करते हैं कि आप हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को। फर्स्टली तो सर आपको पता है कि हमारा यंग यूथ जो है वो अपने कामों में कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है और वो कहीं टाइम नहीं निकाल पाता इन चीज़ों में आने से। तो सर जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ पे आए हैं, कुछ टाइम से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे गरीब लोग जो है वो कहीं ना कहीं उलझन में, कहीं ना कहीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। वो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ से वो निकालते हैं, दूसरे में जीआरएस और मेंबर लोग उनको सस्पेंड ढाल देते हैं। ढालने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हुआ कि हमने बहुत सारे लोग देखे कि परसों में देख रहा था कि जैसे कि एक लिस्ट आई, अप्रूवल लिस्ट आई किसकी के मुखान होगी, जो पीएमजीवाई की जो आई, तो उसमें मैंने देखा कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर और जो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है तो वो लोग लिस्ट में, यानी कि जिन लोगों को मिलने चाहिए था, जिन लोगों की यानी कि मंथली 500 भी इनकम नहीं है, तो उन लोगों के यानी कि क्या कि मकान जो है वो लिस्ट में ऊपर आए हो। बहादुर जी, आपका ये कहना है कि जो पीएमएवाई का मकान है, जो डिजर्व करते हैं पीएमएवाई को, उनको जो उनका नाम नहीं है, जो डिजर्व नहीं करे उनका नाम आया हो, तो आप ये हमें बताना चाहेंगे कि जो लोग बीच में आए हैं किसने लाए और किसकी साजिश से आए हैं? सर ये जो होता है ग्राम सभा, ये पंचायत का जो होता है हेड होता है वो सरपंच ही होता है, तो ये उसकी वजह से और जीआरएस की वजह से ही आते हैं। और आप ये देखो कि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई है, मैं आपको ये चीज़ तो प्रूफ करके दे भी चुका हूँ सर। जैसे कि आप देखा होगा कि भ्रांगला के अंदर क्या हुआ कि एक मोहम्मद मुंशी सनफ जो है कमालदीन है, उसके नाम का सर मकान आया, तो वहाँ पे गया जीआरएस, तो उसने क्या कि जियो टैग कर ली। ठीक है, आफ्टर जियो टैग क्या होता कि उसने एक मुर्गा वगैरह लिया, तो उससे वो चला गया। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसने बोला कि मेरी किस्त नहीं आई, तो वो खड़ा हुआ। तो मुर्गा किसको दिया, किन लोगों को मुर्गा दिया? जीआरएस कौन है? रजिंदर है। हाँ, ये थोड़ा जो मेरे अभी व्यूज़ ज़रा आपको देख रहे हैं, थोड़ा जोर से बोले, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुर्गा दिया, मुर्गा देने के बाद उनके जो पैसे उनके अकाउंट में पड़ गए, तो आप हमें बताना चाहेंगे जो उनका पीएमएवाई का मकान है उनकी किस्त सारी पड़ गई है? सर उनको पड़ी नहीं, उसके नाम का जो है मोहम्मद मुंशी सनफ आशू है। बताएंगे जो आपके पास डाटा, जो प्रूफ है, आपका एविडेंस है, वो आप हमें बताएंगे? मोहम्मद मुंशी सनफ आशू है सर। ये पंचायत सरसोद के अंदर रहता है सर, ये पंचायत। तो जो ये कह रहे हैं कि जिनके अकाउंट में ये पैसे आए हैं और ये जिनकी धांधली हुई है, ये जो है उनके डॉक्यूमेंट्स है और इनका अकाउंट नंबर ये है, इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो आप ये देखिए। ये तो बाकी हमें ये बताना चाहेंगे आपके उनके अकाउंट में पैसे सर मोहम्मद हाशू जो है वो नेक्स्ट दूसरी पंचायत में रहता है। ये मोहम्मद मुंशी सन हाशू जो है ये दूसरी पंचायत में रहता है। तो तब हमारे जीआरएस से बात हुई, नायब सरपंच साहब ने की, तो उसने बोला कि ये रियाज साहब ने किया होगा, रियाज साहब सरस्वत पंचायत नहीं। जब ये पैसे आए वो दूसरी पंचायत का, जिनके अकाउंट में पैसे आए दूसरी पंचायत के, तो क्या आपकी पंचायत के पैसे बहांगे हैं सर? तो ये हमने तब स्टेटमेंट निकाली तो उसके अकाउंट में आ रहे हैं। जीआरएस से बात हुई, जीआरएस ने बोला कि दूसरे सरस्वत वाले पंचायत के जीआरएस ने किया। ये कैसे हो सकता है सर? नहीं, जब आपकी पंचायत का डाटा निकल रहा है मल्लीकोट पंचायत का, तो पैसे दूसरी पंचायत में कैसे जा रहे हैं? आप ये कह देना चाहते हैं? ये हम बोलना चाहते हैं सर, ये कैसे हो सकता है? दूसरा बंदा ये है कि हम शमीम अहमद है सर, यहाँ पे हमारे नियरेस्ट में रहते हैं। यहाँ पे उसका क्या हुआ, शमीम अहमद के नाम का मकान सेक्शन हुआ, अप्रूवल लिस्ट में आया, और वो तब पहली किस्त आई तो वो भ्रांगला का कोई शमसदीन का नाम का बंदा है और उसके खाते में पैसे गए। अब वो मकान वहाँ पे सेक्शन हुआ, ये कैसे हो सकता है?
दूसरा ये कि एक ही मेंबर जो है उसका जो ससुर जी है तो उसके खाता जो है वो धर्म सिंह के नाम का है डॉक्यूमेंट। आज तक तो आप पूछो कि मल्लीकोट पंचायत का कोई भी हायर अथॉरिटी से बात करो कि कोई भी अगर धर्म सिंह के नाम का कोई बंदा निकल गया तो आप जो भी पनिशमेंट लेना चाहेंगे हम उसके लिए हाजिर। ये कैसे जिसका जो है अब सेक्शन हुआ PMAY का मकान, क्या उस नाम से बंदा है नहीं पंचायत है में? नहीं, और वो मेंबर ने खुद अपना नाम रखा वो हुआ है, कौन लोग है, वो कौन लोग है जिनके अकाउंट में पैसा धर्म सिंह नाम का आपकी पंचायत में है? है नहीं तो वो कौन है जिनके अकाउंट में पैसा सर है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ ना, ये इधर देखो सर, ये चीज़ धर्म सिंह आ रहा है सर, ये मैं आपको लाइव चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ये बताओ, ये GRS का ससुर है, ये आप देखो सर, मेंबर है, ये देखो वो सर मेंबर है, हमारी वार्ड मेंबर है, वार्ड उसने खुद मेंबर। नाम दिखा यहाँ पे कर देखो मतलब ये सर, लिया है। ये किस किस का, ये आप खुद ही एक बार। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि जिनका नाम है, जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो उस नाम से कोई शख्स है नहीं हमारी पंचायत में? ये मेंबर ने खुद निकाला, है मेंबर ने नहीं अपना नाम कि रखा ये मेंबर ने अपना नाम चेंज करके रखा है? चेंज करके रखा हुआ है, धर्म सिंह के नाम से आजकल डॉक्यूमेंट चल रहे तो हैं। क्या जब ये वीडियो ऑफिस में जो तो केस डालते हैं उनको भी तो नज़र आता होगा कि इस नाम से वेरिफिकेशन करते होंगे, इस नाम से वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ देखते होंगे शायद कि वो इस डॉक्यूमेंट के नाम से कोई है जान, ये वहाँ फॉर्मेलिटी तो लिए जाती होगी ना सर। वही चीज़ तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट तो है नहीं उसके पास इस नाम से, अभी तक हमने सुना नहीं, हमारे साथ में वो बंदे, ये कैसे हो सकता है? आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं? वेरिफिकेशन करने चाहते हैं, हम निकालने चाहते हैं कि पहले तो दीवान सिंह के नाम का मकान सेक्शन हुआ और दूसरा धर्म सिंह के नाम का एक दो मेंबर अगर एक ही बुला रहा है, पेमेंट ला रहा है, 2 मकान सेक्शन करवा गरीब एक ही बंदे के घर ये पैसे आ रहे हैं जो नाम दो आप बता रहे हैं? नाम 2 है, तो जो गरीब बंदा है जिसको जो आने चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, सुरम सिंह हमारे हैं, हमारे घनसार सिंह वगैरह, उनके घर में यानी कि इनकम कुछ नहीं है, नहीं कमाने वाला कोई है, तो उनके घर में कोई मकान सेक्शन नहीं है, वो लोग रोड तो पर हैं। अभी हाई अथॉरिटी और LGA प्रशासन कहीं ना कहीं आपकी लाइव को देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या डिमांड करना चाहेंगे? आपको क्या न्याय मिलना चाहिए जान? हमें न्याय ये मिलना चाहिए कि इन लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट, ये जाली डॉक्यूमेंट कहाँ से लगाते हैं और ये आगे जो हायर अथॉरिटी है वो ये अप्रूव इस चीज़ को कैसे करते हैं, ये चीज़ हम करने जाए। दूसरा ये है कि आपको मैंने अभी बताया होगा कि 507 जो जॉब कार्ड नंबर है वो जयंती और सलामदीन के नाम से है सर। तो 507A में आप देखेंगे तो वो जयंती देवी के नाम से, और वो यहाँ से उसको पता है, वो इलिटरेट लोग के अनपढ़ है, वो कभी ZDO ऑफिस में, कभी BDO ऑफिस में और कभी तहसीलदार, उसको क्या पता है कि मैंने किस ऑफिस में जाके कहाँ से डॉक्यूमेंट मैंने यानी कि करेक्ट करने हैं, वो चीज़ को वो उनके पास नॉलेज नहीं है। तो वो लोग यानी कि यहाँ से वहाँ से लाना पैसा तो वो तो दूर की बात है, बट वो यहाँ से खर्च रहे हैं। अब आपको पता है कि 70 रुपीज़ यहाँ से किराया आना, एक साइड से जाना। अच्छा बादल जी, आप हमें बताना चाहेंगे, जब ये आपकी लाइव को देख रहे हैं जो हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन LG प्रशासन कहीं ना कहीं आपकी जो ये इस बात को लेके आगे ये नहीं चलते हैं, तो आपका कदम आगे के लिए क्या रहेगा? कदम आगे के लिए ये रहेगा कि हम कहीं ना कहीं यानी कि हायर अथॉरिटी के पास भी इस चीज़ को हम लेके जाएंगे। ये है कि कहीं ना कहीं से यंग यूथ की जो आवाज़ होती है यहाँ पे ये लोग रोक लेते हैं। आज भी हमने बोला कि आपने देखा कि जहाँ पे जो डिजर्व लोग है, ओल्ड सरपंच मान के चलो, FRC के चेयरमैन, उनने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? आज नहीं किया। उनको क्या पता है? उनको पता है कि हमें पैसा मिल रहा है, तो ये गरीब जो हमारे साथ खड़े हैं तो इनका किसी कोई मकान सेक्शन नहीं हुआ है सर। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं पंचायत मल्लीकोट से वार्ड नंबर 4 से हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सर कि हमारे जो वार्ड नंबर 4 पूरी पंचायत में, वार्ड नंबर 4 ही में नहीं पूरी पंचायत में नरेगा के बारे में जो काम आते हैं, काम होते ही नहीं है, और पैसा जो जिन लोगों से पैसा खाते हैं तो पता नहीं खाते हैं क्या करते हैं, लेकिन अमीरों के अकाउंटों में डाला जाता है और मुलाजमों के अकाउंटों में डाला जाता है। जो मुलाजम है उनकी बीवी मुलाजम नहीं है, पति मुलाजम है। जब उसके काम करने की बारी आती है तो मुलाजिम लोग काम करते हैं, गरीब लोग कोई काम होता ही नहीं है, कहीं काम ही नहीं हुआ है। तो पैसे जब पड़ रहे हैं, पैसे अकाउंट में पड़ रहे हैं, तो गरीब जब काम कहीं करेगा तो उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है। ऐसा कि आपके पास कोई प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ बताइए। प्रूफ हमारे पास ये है, हमने ज़ियारत शरीफ पे जो काम किया है, हमारी कापियाँ ये मौजूद है, ये ऊपर ज़ियारत शरीफ हमारे नज़दीकी है। आप देखो ये कॉपी जो है, जिनकी ये जो बात कर रहे हैं, इनकी ये जो है पासबुक के बैंक, JK बैंक चसाना की, हमें बताना चाहूँगा इनके अकाउंट में अभी तक कितने कैश आए और कितना नहीं। ये देखिए MG नरेगा, लेकिन इनके खाते में अभी तक 2500 रुपये आया, कहीं 2020 में आया, 2020 में आया। उसके बाद अभी तक ये 2022 खत्म हो गया, 23 लगने वाला, अभी तक कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा अकाउंट नंबर ये देखिए, नसीम अख्तर को ये इसका भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा इसके खाते में कब पैसे आए हैं।
ये ऊपर देखिए डेट एक ही दिन आए 2000 रुपया और 2500 रुपये कहीं आया, उसके बाद इसका अकाउंट में भी कोई कैश नहीं आया और ये लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हो गए तीसरी हैं। कॉपी से ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीसरी पासबुक है जेके बैंक चसाना की। आप यहाँ पे देखिए इन लोगों के ये लोग जो मजबूरी कारण या आज इनको टीम मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है कि आप देखिए यहाँ पे 671 रुपये इनके अकाउंट में पड़ा होगा, इन 2019 का ही है। अभी तक जो है ये इसने काम भी किया है। ये मैं बताना चाहूँगा, इनके पास पासबुकें पड़ी हैं, इन लोगों के पास जो पासबुक लेके आज यहाँ पहुँचे हुए। ये देखिए इनके अकाउंट में केबल टू केबल 125 रुपये पड़े हैं, वो भी इधर से डालें। वो भी अपने जेब से डालें। कहीं खाता बंद कर एमजी नरेगा को लेके वहाँ से उनको पैसा कोई नहीं पड़ा। ये लोग जो गरीब हैं, ये लोग जो काम करते हैं, इनका कहना ये है कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे जो अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। सर हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये वार्ड नंबर 5 जो है ब्रांगला का जो है सर, तो इसमें अगर बंदे को यानी कि वो 5 वार्ड नंबर 5 से वो पेमेंट ले रहा है, यानी कि 3530 एक ले रहा है, 1414 एक ले रहा है, तो लास्ट में वो जो काम हुआ है ये हो कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रेन एट चुंगरा NOH हाकमदीन वार्ड नंबर 6, तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ये पेमेंट कैसे ले रहा है, ये कौन डालता है सर? इसका भी हमें इसके लिए क्या आप वेरिफिकेशन चाहते हो? वेरिफिकेशन क्यों नहीं चाहते सर? एक वार्ड में काम हो रहा है, दूसरे वार्ड के बंदे को पैसा पड़ रहा है, ऐसा हमारे पास ऐसा तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? अब्दुल गनी सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरी ये डिमांड है कि 2013 से मैं जॉब कार्ड में हूँ और मैं अलग हूँ, राशन कार्ड भी अलग है। मेरी एक छोटी सी झूंपड़ी है, वो ऊपर बता सकते हो, ऊपर झूंपड़ी भी आप देख सकते हैं कितनी सी वो सेंटर में झूंपड़ी ये है। छोटे सी झूंपड़ी है सर ये इसकी। तो अच्छा, ये जो आपका घर है जो आप बता रहे हैं, ये आपका घर है? जी सर, ये मेरा घर है। तो मैंने जॉब कार्ड में जो नरेगा के तहत काम किया बोली यहाँ पे, उसमें पैसा नहीं पड़ा है। जब GRS को मैंने बोला पैसे नहीं पड़े, तो उसने बोला जय सर आपका अकाउंट जो है वो फ्रीजिंग था, अब वो अनफ्रीजिंग हो गया है, 4-5 दिन के बाद पैसे पड़ेंगे। 4-5 दिन के बाद उसके ये पास किसने कहा आपको? GRS ने कि आपका अकाउंट फ्रीजिंग हुआ है। तो जब मैंने देखा अपनी जो अटेंडेंस वो किसी और खाते में चली गई। अभी मैं आपको ये क्या है? ये कौन सा डाटा आपका? ये आपका ये जो आपके जॉब कार्ड की पूरी स्टेटमेंट है, जो जितना पैसा आपको आया नरेगा का, बिल्कुल सर। आप यहाँ पे डालिए नजर, यहाँ देखिए कि इसके अकाउंट में कितने कैश आया MG नरेगा को लेकर और कितना नहीं आया। आप ये देख रहे हैं कि इसको 2022 के बाद इसको पैसा नहीं आया। तीसरे महीने में इसको आया 2996 रुपया। उसके बाद जो है इसको दो ही चंदी पड़ी है। अब इसको 21 और 22 21 और 22 के बीच में 2 ही इसको चंदी पड़ी है। 2013 का अकाउंट नंबर इसका खुला हुआ। तो आप सर क्या कहेंगे? जो ये लोग कह रहे हैं, तो ये भी आकर जो आज इनको मजबूरी कारण मीडिया के सामने आना पड़ा, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बशीर है। तो सर आप बताएंगे कि ये धांधलियाँ हो रही है, ये धांधलियाँ हो रही हैं, ऐसी चल रही हैं सर, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरी इतनी गुजारिश है, सिर्फ ज़्यारत का काम कराया, सरपंच ने खुद ही काम दिए तो वो नहीं पैसा मिला, आवाम पिट रही है, पैसा नहीं मिला। ये कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया उस काम 3 साल हो गए सरपंच ने काम दिया हुआ। तो जिन गरीब लोगों ने काम किया उनको पैसा अभी तक नहीं पड़ा। पैसा ही नहीं मिला सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे ही इन्होंने बोला वो तो करेक्ट ऑलरेडी ऐसे है। नंबर एक बात हमारी और है, यहाँ हमारे 8th का स्कूल है और वहाँ 4 टीचर लगे हुए हैं, जो कि मेन टीचर यहाँ पढ़ाने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला था, उसकी अटैचमेंट कहीं सिंगली कोर्ट में किए हुए हैं। तो दूसरे टीचर भी इधर उधर कहीं उनको भगा रहे हैं, एक टीचर कभी कहीं से ला रहे हैं, यहाँ स्कूल में एडमिट करते हैं दिन को। हम बात इस पे करते हैं, जो नरेगा को लेके आप बात कर रहे हैं, हम इसी पे बात करते हैं, इसी मुद्दे पे बात करते हैं। तो इसके लिए ये जिन लोगों ने कहा है, ये क्या आखिर सही बात है? बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे इन्होंने बोला, ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयूब सर मेरा नाम। आप बताना चाहेंगे जो ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आखिर MG नरेगा को लेके, PMAY को लेके कुछ धांधलियाँ हो रही है इस पंचायत के अंदर, तो आखिर ये सच बोल रहे हैं? सर आप खुद वेरिफिकेशन कराएं इस बात की। सर यहाँ कोई मौके पर टीम आनी चाहिए सर, हमारी यही डिमांड है। हमने तो पहले भी कहा, सरसोत में उधर बुलाया था, गुदाम से ने एप्लीकेशन दी थी, तो उधर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और मलिकोट की बात, तो मलिकोट में भी सर कोई आदमी आना चाहिए, तो इस तरह नहीं होगा सर, इस तरह कहने से कुछ नहीं होता है। तो जो आदमी चुंगरा में जाएगा सर, ब्रांगला में जाएगा, मलिकोट में जाएगा, तो पूरी पंचायत की बात है सर। आप वार्ड नंबर 4 की करेंगे या अपनी कापी की बात अगर करेंगे सर, कहीं ऐसे गरीब हैं कि जो बोल भी नहीं सकते हैं, जिनको BDO ऑफिस भी सर मालूम नहीं है। तो इसलिए सर हमारी यही डिमांड है कि कोई टीम भेजें सर, जो यहाँ वेरिफिकेशन करेगी, लोगों की कापियाँ देखेगी, सर जो काम देखेगी,
तो नरेगा के बाद में। आकर आपकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो आप आगे आपका कदम क्या रहेगा, आप क्या करना चाहेंगे? सर क्या कदम करें, रोते हैं सर। वीडियो ऑफिस तक तो हम गए सर, हमारे गुलाम नबी साहब है उसके पास शिकायत की, उसके बाद सर मेंबर सरपंचों के पास भी हम गए। तो इतना हमारे लिए तो सर आगे क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम आपको पता ही है, रोते हैं रोड पर आकर, और क्या कर सकते हैं आपका सर। कदम क्या रहेगा आगे? सर अगर इस पे वेरिफिकेशन ना हुई तो हम रोड पे उतरेंगे। हमारी पब्लिक जो भी है पंचायत मल्ली कोट, हम रोड पे उतरेंगे। ये जवाबदार जो ये ठहरेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन और आई अथॉरिटी, जब ये लोग रोड पे उतरेंगे, इनकी डिमांड ये है कि जो हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो हम रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो हम और भी कोई स्थानीय लोग इनसे भी जानने की सर कोशिश दूसरी करते बात हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी। सर हमारे से PYMG के मकान जो थे तो कह रहे थे कि ऑनलाइन करने हैं, तो हमारे से 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे थे और कुछ लोगों से लिया है। कौन लोग मांग रहे थे? ये दो मेंबर और GRS। मेंबर का नाम बताएंगे आप? मेंबर का नाम क्या है? नूर मोहम्मद। ये क्या बोल रहे थे कि जब जी सर, PMA भाई का मकान है, आपने 2-2 ऑनलाइन करने हैं, 2-2 हज़ार रुपया दिया जाए। तो GRS ने भी मांगे हमसे और मेंबर ने भी, और कुछ लोगों से लिए भी है, हमारे से खुद लिए हैं। हमारे से हमने मजदूरी की उसकी नेर में, उसका ठेकेदारी का काम। आपसे किसने पैसे लिए हैं? जी सर GRS ने। GRS ने जी सर। आपसे पैसे लिए? कितना लिया पैसा? 2,000 रुपया। क्या कहा कि किसके लिए ले रहा हूँ ये मैं? PYMG के मकान ऑनलाइन करने हैं जी। अच्छा, मकान ऑनलाइन करने के लिए में आपसे 2,000 रुपए लिया। हाँ। क्या गवर्नमेंट उनको ये हमने हमारे को ये मेंबर ने दिलवाए हैं। हमारी जो पब्लिक है वो अनपढ़ है, उनको कोई पता नहीं है, दे रहे हैं। मेंबर आपका कौन है? नूर मोहम्मद सर। नूर मोहम्मद ने ये कहा कि आप 2,000 रुपए दो GRS को, आपका मकान ऑनलाइन। जी सर, जी आपका सर। मकान हुआ ऑनलाइन? नहीं हुआ है। अभी तक मकान कितने अर्से पहले की बात है ये? कोई 2 महीने पहले की बात है। कितने लोगों ने दिए पैसे? सर बहुत लोगों ने दिए वार्ड में। अच्छा, 2,000 की डिमांड जी सर, की। ये हम प्रूफ करके देंगे। जो जिन्होंने दिए हैं वो हम सब आएंगे, ये हम प्रूफ करके देंगे। जब आपको बताया जाएगा कि आप एविडेंस बताएं, आपके पास एविडेंस है जहाँ कोई प्रूफ है ऐसा कि प्रूफ है आपसे पैसे लिए उन्होंने? हमारे पास प्रूफ है सर। आपके पास जी एविडेंस सर, है? जी सर। तो आपने कहीं सरपंच तक ये बात पहुंचाई कि नहीं, सरपंच तक नहीं पहुंचाई सर। ये हम सरपंच आप क्या कहेंगे? सर हम यही बोल सकते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा। तो ऐसे गद्दारी हमारे साथ हो रही है कि जो नरेगा करते हैं पैसे नहीं पड़ते हैं, और कोई काम करेंगे पैसे नहीं पड़ते हैं। तो जो इन्होंने बात बोली ये सच है, हम इतनी बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि जब आपको ऑनलाइन करने के 2-2 हज़ार रुपये लिया गया, जब आपके अकाउंट कई लोगों के, चंद लोगों के जो है PMA भाई के मकान आए होंगे, जब कैश डालते वक्त भी पैसे डिमांड की उन्होंने? दूसरी बात सर, पैसे डालते वक्त डिमांड नहीं की हमारे साथ कोई भी। कैश हुआ ही लेकिन नहीं, हमें पड़ा ही नहीं, सर पैसा भी कोई। जो मकान लिए हैं जो इतने ऑनलाइन लोग सर, किए हैं इसमें कि भी नहीं किसी की किए, हमें डिमांड कोई नहीं है पता नहीं चलता कि हुए हैं कि नहीं हुए। दूसरी बात ये है कि उसके बाद जो हमें बोलते हैं कि जो मकान हमने देखे ऑनलाइन हुए, जिनके लोगों के मकान आए हुए हैं, तो वो सिर्फ मुलाजिम लोगों के आए हुए हैं, पैसे वालों लोगों के, गरीब किसी जिसको सर इतने में किसी का मकान नहीं है। ये जो आपके सामने लोग हैं, कोई किसी या कितने जितने भी लोगों को लोग हैं, मकान आए ये PMA भाई की? आप इसमें किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। किसी का नहीं है। जब जमा आपकी किया किसी डिमांड को को नहीं देखा जाता, आप क्या करेंगे? कदम क्या रहेगा? सर हमारा यही मुद्दा है कि हम रोडों पे उतरेंगे। तो आप देख रही है मल्ली कोट पंचायत के जो कुछ विजुअल, लाइव विजुअल आपको मैं दिखा रहा था। इनका साफ तौर पर आप लोगों ने ये देखा भी होगा इनके स्टेटमेंट को, कि इन लोगों का ये कहना है कि जब ये गरीब लोग जो डिजर्व करते हैं PMA भाई को, उन लोगों का जब फॉर्म ऑनलाइन होता है, रजिस्ट्री करते हैं, तो ये डिमांड की जाती है। कुछ इनके पेंच है, कुछ GRS है, 2-2 हज़ार रुपये आपने देखा होगा। स्थानीय लोगों की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, इनसे डिमांड की जाती है कि 2-2 हज़ार रुपये दीजिए, आपका जो मकान हम ऑनलाइन करेंगे। लोगों ने जो 2-2 हज़ार दे दिया, आधे लोगों ने दे दिया। अभी तक जो है इनका अभी तक मकान PMA भाई का नहीं आया। स्थानीय लोगों के ये सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जब हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता तो हम सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। ये जो जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से ये लोग जो है, ये लोग यहाँ आज इनको मजबूरी कारण टीम मीडिया के सामने आना पड़ा। तो जैसे भी आपको पता कि JK मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम हर वक्त सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं कर्नल सिंह, कैमरामैन ओमकार सिंह के साथ, मल्ली कोट।